नमस्कार आप सभी मित्र बंधुओं को। आज के इस लेसन में हम लोग टीजीटी पीजीटी स्पेशल क्लास में कुछ टॉपिक जो कि आपको पहले वीडियो में बताए गए थे, उसके बावजूद जो है कुछ टॉपिक जो छूटे रह गए थे उन पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे कि क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, उस पर आपकी थोड़ी सी एक नज़र ले चलते हैं। जैसे सबसे पहले होता है उसमें कारक। कारक यानी कि चिन्ह। तो चिन्हों में क्या होता है, चिन्ह पूछे जाते हैं और वाक्य दिए जाते हैं। इनमें वाक्य के अनुसार जो चिन्ह होते हैं उनके अनुसार आपको वाक्य को पहचानना होता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा आपका ध्यानाकर्षण चाहेंगे कि आप देखें और अपने जो टॉपिक आपने तैयार किए हैं उन टॉपिक के अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स चेक करते चलें कि क्या आपने इसको पढ़ा है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कारक की, तो कारक यानी कि चिन्ह, ये हिंदी में भी पूछे जाते हैं और संस्कृत में भी पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम कुछ चिन्हों की बात करेंगे। जैसे शब्द हमने दे दिया का, चिन्ह है का, या दे दिया में, या दे दिया से। अब इन सब चिन्हों के माध्यम से आप किसी वाक्य को कैसे समझेंगे, कैसे पहचानेंगे, इसके ऊपर आज का हमारा ये पूरा वीडियो है। इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो अभी जो लोग नए व्यूअर्स हैं वो लोग देख लें और पेन पेपर लेकर बैठे, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक क्लियर कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो इस तरह से आप अपने जो ये हैं क्या कहते हैं टॉपिक, उनको आप यहाँ पर पूरा पूरा पढ़ सकते हैं, पूरा क्लियर कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कारक चिन्हों की। सबसे पहले आप ये जान लें कि जो कारक होते हैं वो हिंदी में कितनी संख्या होती है और संस्कृत में इनकी कितनी संख्या होती है। हिंदी में कारकों की संख्या, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, इसे भी ध्यान रखना होता है। कारकों की संख्या कितनी है हिंदी में, कारकों की संख्या, और संस्कृत में कारकों की संख्या। अब टीजीटी के का एग्जाम आप देने जा रहे हो या पीजीटी का देने जा रहे हो, हिंदी का अगर एग्जाम है तो उसमें कारक जो है वो टॉपिक में दिया गया, यानी कि आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है। और वहां से आपको संस्कृत की भी संख्या पूछी जा सकती है और हिंदी की भी संख्या पूछी जा सकती है। तो हिंदी में जो कारक है उनकी संख्या है 8, ध्यान रखिएगा 8 कारक माने जाते हैं। और संस्कृत में जो कारक है उनकी संख्या 6 मानी जाती है, यानी कि 6। तो अब 8 कारक कौन कौन से हैं और 6 कारक यानी कि 6 कारक कौन कौन से हैं, इन पर हम विस्तृत रूप से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको नोट करके दिखाते हैं कि जो कारक है इन्हें, यानी इनके चिन्हों के माध्यम से तो आप इन पर बनने वाले सभी वाक्यों को समझ जाएंगे। जैसे हम बात करते हैं यहाँ आपका जो कारक है इसको लिखते हैं। एक तरफ हम लिखेंगे कारक और दूसरी तरफ उसको पहचानने जाने वाले जो चिन्ह होते हैं उन्हें लिखेंगे, जो कि पहचान में आते हैं। तो कारक के नीचे सबसे पहले जो आता है वो आता है कर्ता, यानी कि प्रथमा कर्ता ने, ऐसा चिन्ह होता है इसका। प्रथमा कर्ता ने, इसका चिन्ह होता है ने। प्रथमा कर्ता ने द्वितीया कर्म को। मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक है बहुत इजी है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत टफ लगता है। कई लोगों ने मुझसे कहा है कि मैं इस पर वीडियो दूं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही हूँ उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो कर्ता ने कर्म को, करण से इसका चिन्ह होता है और के द्वारा भी इसका चिन्ह होता है, से के द्वारा। चतुर्थी होता है संप्रदान, संप्रदान इसका चिन्ह होता है के लिए, चतुर्थी संप्रदान के लिए। पंचमी अपादान, पंचमी अपादान से। अब आप सोचेंगे तृतीया में भी यही से हमको दिखा था, यहाँ पर देखिए ये जो से है ये यहाँ पर हमको दिखा था, है ना, और यही से हमको यहाँ पर भी दिख रहा है। तो इसके ऊपर अभी हम बाद में बात करेंगे कैसे आप इसको पहचानेंगे। तो अपादान से, और इसका जो मोटो होता है वो होता है अलग होने के अर्थ में, यानी अलगाव के अर्थ में। ठीक है, अलगाव के लिए होता है अपादान। फिर होता है संबंध, इसका चिन्ह होता है का, की, के, का, की, के। इसमें रा भी आता है, रा, री, रे। ठीक है, संबंध हो गया। अभी यहाँ पर अगला है अधिकरण।
कारक है अधिकरण। अधिकरण का जो चिन्ह है वो है में, पर। अभी यहाँ लास्ट बचा संबोधन। हिंदी में आपको पता है कि 8 कारकों की संख्या मानी जाती है और संस्कृत में 6 कारक माने जाते हैं। तो ये जो संबोधन है इसे भी हिंदी में जोड़ा जाता है। इसका जो चिन्ह बनता है वो बनता है, मैं थोड़ा सा ऊपर करती हूँ, इसको आपको दिखना चाहिए। तो यहाँ पर जो संबोधन का चिन्ह है वो होता है हे। इस तरह से विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है। अरे, भो, हे, अरे, भो। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ अगर नंबरिंग डाली जाए आप समझ जाएंगे कितने कारक होते हैं। जैसे कर्ता को हमने लिया तो ये प्रथमा हो गया, यानी 1 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर और लास्ट 8 नंबर। तो अब इसमें ये प्रश्न उठता है कि संस्कृत में कौन से माने जाते हैं और हिंदी में कौन से माने जाते हैं। तो हिंदी में जितने भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं वो सारे के सारे हिंदी में माने जाते हैं। यानी कर्ता भी होता है, कर्म भी है, करण भी है, संप्रदान भी है, अपादान भी है, संबंध भी है, अधिकरण भी है और संबोधन भी है। ठीक है। और संस्कृत में इनमें से कौन सा नहीं माना जाता, तो संस्कृत में इसमें जो संबोधन वाला ये वाला होता है ये नहीं माना जाता। और जो इसके ऊपर जो 6 नंबर पे जो आपको दिख रहा है संबंध वाला, ये नहीं माना जाता। ये 2 माइनस कर दिए जाते हैं संस्कृत में और बाकी 6 जो है वो कारक माने जाते हैं। तो ये जो कारक के चिन्ह वाले प्रश्न आते हैं, इनके प्रश्नों का जो बनावट, जो प्रश्नों की रूपरेखा होती है वो कुछ ऐसे होती है। आप यहाँ पर देख के इसको समझ सकते हैं। यानी अगर मैं इसको प्रश्न भी यहाँ पर आपको एक दे दूं कि कैसे प्रश्न पूछे आते हैं, तो आपसे प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा। जैसे पहला प्रश्न मैं यहाँ नोट कर रही हूँ कि हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है, कितनी मानी गई है। कारकों की संख्या कितनी मानी गई है। ठीक है। अब इसका उत्तर आप 8 दे देंगे। या आपसे प्रश्न पूछा जाएगा इस तरह से कि कर्म कारक का कर्म कारक का चिन्ह क्या है। कर्म कारक का चिन्ह क्या है। तो अब यहाँ पर आपके सामने पूरी जो सारणी बनी हुई रखी है, आप देख सकते हैं कि कर्ता का चिन्ह है ने, कर्म का चिन्ह है को, करण का चिन्ह है से के द्वारा। तो ऐसे ही जब आपको यहाँ पर पूछा गया कर्म कारक का चिन्ह, तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पर आप तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ जो है कर्म का जो चिन्ह है वो है को। यानी कर्म का चिन्ह क्या होगा, वो होगा को। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर को। ऐसे ही आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उन्हीं ऑप्शन में देख करके आपको आंसर देना होगा। इसका जो अगला प्रश्न पूछने का तरीका होता है वो ऐसे पूछते हैं जैसे बिल्ली छत से बिल्ली छत से, इसको मत पढ़िएगा, कूद पड़ी। इस वाक्य में इस वाक्य में कौन सा कारक है, कौन से कारक का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह का प्रश्न जब आएगा तो आप क्या देखेंगे, सबसे पहले इसमें सबसे पहले आपको देखना होगा कि इसमें कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। अब यहाँ पर चिन्ह जो दिख रहा है वो चिन्ह कौन सा है, वो है से। यानी कि बिल्ली छत से कूद पड़ी, यहाँ हमें जो चिन्ह दिख रहा है वो दिख रहा है से। अब हमें यहाँ इसमें चिन्ह ढूंढना है। से देखिए यहाँ पर भी दिख रहा है आपको, करण में दिख रहा है और अपादान में भी दिख रहा है। तो यहाँ दोनों के प्रयोग अलग अलग तरीके से होते हैं, अलग अलग संबंध के लिए होते हैं। तो जैसे बिल्ली छत से जब कूदती है तो बिल्ली छत से दूर हो जाती, किससे दूर होती है, छत से। यानी कि छत से उसका अलगाव हो जाता है, छत से दूर होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में यहाँ पर से का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर कारक कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा अपादान। यानी कि आंसर जो आप करेंगे वो हो जाएगा अपादान। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा जो प्रश्न बनता है वो इस तरह से कि जैसे इसमें जो है कौन सा
ये कारक का प्रयोग हुआ है, या इस प्रश्न में या इस वाक्य में कौन से कारक का चिन्ह लगा हुआ है, या चिन्ह के आधार पर कारक को पहचानिए। तो उम्मीद है आप लोगों ने इस पूरे इसमें जो है आपने क्वेश्चन जो देखे हैं, जो पढ़े हैं, उनमें आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं यहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन और देना चाहती हूँ। प्रश्न है मेरे पास कि राधा ने राधा ने मोहन की बंसी कहीं छिपा दी। राधा ने मोहन की बंसी कहीं छिपा दी। अब प्रश्न कह रहा है कि उपरोक्त वाक्य में, यानी कि वाक्य में मोहन की बंसी, उपरोक्त वाक्य में मोहन की बंसी में किस कारक का में किस कारक का प्रयोग किया गया है। किस कारक का प्रयोग किया गया है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या देखना होगा यहाँ पर कि राधा ने में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, यानी राधा ने, एक एक वाक्य में कितने चिन्ह यहाँ पर लगे हुए हैं, तो एक चिन्ह तो हो गया ने। दूसरा लगा है मोहन की, है ना, और इसके अलावा कोई चिन्ह है, बंसी कहीं छिपा दी, यानी कोई चिन्ह नहीं है। एक ये चिन्ह है की और एक चिन्ह है ने। आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि मोहन की बंसी, यानी इस वाले वाक्य में, इस वाले शब्दांश में कौन सा कारक प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, मोहन का बंसी से क्या संबंध है, यानी कि मोहन का बंसी से संबंध है। तो अब जो संबंध कारक होता है, जो ये की चिन्ह है, आप ऊपर देखेंगे का की के, ऊपर आप देखें संबंध कारक में का की के, रा री रे, रा री रे मतलब मेरा मेरी मेरे, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, हमारा हमारी हमेरे हमारे, ऐसे शब्द जो है प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर आपको की चिन्ह दिख रहा होगा, तो आपको ये बताना होगा कि इसमें, इस वाक्य में संबंध कारक है। मोहन का संबंध बंसी से दिखाया गया है, इसलिए इसमें संबंध कारक है। अगर यहीं पर ये प्रश्न पूछा गया होता कि राधा ने मोहन जो है, इस राधा ने में कौन सा कारक छिपा हुआ है, तो आप बताते यहाँ पर कर्ता है, यानी कि राधा कौन हो जाती, यहाँ पर राधा हो जाती कर्ता। तो इस तरह से ये प्रश्न जो बनता है आपका कारक से संबंधित, ये इसी तरह से पूरे एग्जाम में आपको 2-4 क्वेश्चन जो भी पीवाईक्यू आप करते हैं उनमें देखने को मिल जाता होगा। तो ये मेरे हिसाब से कारक में इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता। हाँ, कभी कभी इस तरह से भी पूछा जा सकता है, जैसे कि भय के अर्थ में कौन सा कारक है। अब यहाँ पर ये आपको नहीं पढ़ाया गया, भय के अर्थ में कौन सा कारक है, या फिर दान के अर्थ में कौन सा कारक है, इस तरह से बनते हैं। तो ये जो भय और दान, ये सब जो कारक हैं, तो आप जान लीजिए इनकी जब डिटेल पढ़ते हैं ना, तब आपको सारी चीजें मिल जाती है। जैसे भय की बात हम करें तो अपादान हमने पढ़ा अलगाव के अर्थ में या अलग होने के अर्थ में। लेकिन जैसे ही हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि कुत्ता, कुत्ता बंदर को देख करके भयभीत हो गया। अब यहाँ पर भयभीत हो गया, यहाँ पर कुत्ता बंदर को देख करके, यानी कि को चिन्ह हमें दिख रहा है, तो को देख करके हम कर्म नहीं लगा सकते, क्योंकि उसके आगे जो वाक्य दे रहा है वो दे रहा है भयभीत हो गया। तो भय के अर्थ में भी अपादान कारक होता है, ये ध्यान रखना है। यानी अलगाव के अर्थ में होता है ये, और अपादान के अर्थ में भी होता है। इसी तरह से अपादान के लिए 2-4 जो यहाँ पर और टॉपिक बनते हैं। जैसे इसमें तुलना के अर्थ में भी अपादान कारक होता है। जैसे मैं एक उदाहरण आपको यहाँ पर दे रही हूँ। उदाहरण है कि राधा रुक्मिणी से राधा रुक्मिणी से अधिक सुंदर है। इस वाक्य में कारक पहचानिए। राधा रुक्मिणी से अधिक सुंदर है, इस वाक्य में
कारक कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पर लगा तो चिन्ह है से, लेकिन अलग होने के अर्थ में नहीं है, तो दिमाग क्या जाएगा कि इसमें जो है करण कारक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, करण कारक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, राधा की तुलना रुक्मणी से की जा रही है, यानी कि तुलना की जा रही है कि कौन अधिक सुंदर है। तो राधा को अधिक सुंदर दिखाया गया, हो सकता है यहाँ रुक्मिणी को अधिक सुंदर दिखा दिया जाता कि रुक्मिणी राधा से अधिक सुंदर है। तो ये तुलना वाला शब्द आप देख रहे हैं, ये तुलना के अर्थ में भी अपादान कारक होता है, यानी जो चिन्ह यहाँ पर प्रयोग हुआ है वो किसका है, वो अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से आप कारक को पूरी तरह से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, इनसे बनने वाले सारे प्रश्नों को देख सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और नहीं तो आप इसको अपने पास नोट भी कर सकते हैं। तो इतने सारे प्रश्न जो कारक से बनते हैं उनको इस वीडियो में दिया गया है। अगले ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक जो आपको क्लियर होने चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिस सेट करने से आपका नहीं जो है कल्याण होना है, तो ऐसे टॉपिक जो क्लियर होने चाहिए उनके लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपको कितना परसेंट तक ये समझ में आया है। धन्यवाद सभी को, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर से आपके बीच होंगे, और तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।